हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है लेगोस्ट्राइन फिशरीज। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्स, टाइप्स ऑफ लेक्स, प्रिंसिपल लेक फिशरीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेक फिशरीज, इंपॉर्टेंस ऑफ लेगोस्ट्राइन फिशरीज, चैलेंजेस इन लेगोस्ट्राइन फिशरीज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेगोस्ट्राइन फिशरीज झीलों और स्थिर जल निकायों में की जाने वाली मत्स्य पालन प्रणाली है। यह मत्स्य पालन प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में विकसित किया जाता है, जहां जल प्रवाह बहुत कम या ना के बराबर होता है। यह प्रणाली दुनिया भर में खाद्य उत्पादन, रोजगार और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। लेगोस्ट्राइन फिशरीज वह मत्स्य पालन प्रणाली है जो झीलों में संचालित की जाती है। इसमें मछलियां या तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं या फिर वैज्ञानिक तरीकों से स्टॉक की जाती हैं, जिससे मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्स। देखेंगे, लेक्स स्थिर जल निकाय होते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बनते हैं। इनकी विशेषताएं उनके भौगोलिक, भौतिक और जैविक गुणों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है परमानेंट और टेम्परेरी। कुछ लेक्स पूरे वर्ष से पानी से भरे रहती है, जबकि कुछ केवल बरसात के मौसम में बनती है और बाद में सूख जाती है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर और सलाइन। लेक्स में पानी का प्रकार अलग अलग हो सकता है। फ्रेश वाटर लेक्स में पीने योग्य पानी होता है, जबकि सलाइन लेक्स में मिनरल सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है, जिससे जैसे कि चिल्का लेक। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। लेक्स प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकती है। प्राकृतिक झीलें भूगर्भीय गतिविधियों या हिमनदों की पिघलने से बनती है। नेक्स्ट है डेप्थ एंड स्ट्रेटिफिकेशन। गहरी झीलों में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जहां सरफेस पर वार्म वाटर, मिडिल लेयर में ट्रांजिशन जोन और नीचे कोल्ड वाटर होता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। लेक्स कई एक्वाटिक स्पीसीज का घर होती है, जिनमें प्लैंक्टॉन्स, फिशेस, एम्फीबियंस और एक्वाटिक प्लांट्स शामिल हैं। फ्रेश वाटर लेक्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लेक्स। झीलें कई तरह की होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वो कैसे बनी और उनमें कैसा पानी है। फर्स्ट है टेक्टोनिक लेक। जब धरती के अंदर प्लेटें खिसकती है या जमीन फटती है तो गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों में पानी भरकर झील बन जाती है। ये झीलें बहुत पुरानी और गहरी होती हैं। कैस्पियन सी और लेक बैकाल इसी तरह से बनी है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक लेक्स। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके क्रेटर या बड़े गड्ढे में पानी भर जाता है और झील बन जाती है। ऐसी झीलें आमतौर पर गोल और गहरी होती है। लोनार लेक और क्रेटर लेक इसकी अच्छी मिसाल हैं। थर्ड है ग्लेशियर लेक। ये झीलें बर्फीले ग्लेशियरों से बनती है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं या अपने भारी वजन से जमीन को दबाकर गड्ढे बना देते हैं तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। डल लेक और वुलार लेक इसी तरह से बनी है। नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक। नदियां जब अपना रास्ता बदल लेती हैं तो पीछे छूटे पुराने मोड़ों में पानी भरकर झील बन जाती है। ये छोटी छोटी झीलें नदी के किनारों पर मिलती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास ऐसी कई झीलें देख सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर लेक्स। इन झीलों में खारा पानी होता है क्योंकि इनका कोई जल निकास नहीं होता, यानी पानी बाहर नहीं निकलता। धूप से पानी धीरे धीरे उड़ जाता है और नमक की मात्रा बढ़ती जाती है। चिल्का लेक और सांबार लेक ऐसी ही झीलें हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लेक्स। ये झीलें इंसानों ने बनाई हैं, जिन्हें रिजर्वायर्स भी कहते हैं। इन्हें सिंचाई, बिजली बनाने और पीने के पानी के लिए बनाया जाता है। गोविंद सागर और नागार्जुना सागर इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मेट मेटेओरिक लेक्स। जब कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराता है तो जमीन में एक विशाल गड्ढा बन जाता है। अगर उसमें पानी भर जाए तो झील बन जाती है। लोनार लेक ऐसा ही एक झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल लेक फिशरीज। मुख्य झील मत्स्य पालन निम्नलिखित है। फर्स्ट है ग्रेट लेक फिशरीज। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पकड़ने की प्रणाली है, जिसमें लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन और लेक हेरॉन, लेक एरे और लेक ओंटारियो शामिल हैं। यह प्रमुख रूप से लेक ट्रॉट, वेली, येलो प्रेच और व्हाइट फिश पाई जाती है। ठीक है, इस लेक में ये सारी फिशेज जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया फिशरीज। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ नाइल पर्च, तिलापिया और कैटफिश जैसी मछलियाँ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है
लेक बैकाल फिशरीज, यह दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील है जहाँ कई एंडेमिक फिश स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख मछलियाँ ओमोल फिश, बैकाल स्टर्गियन और ग्रैलिंग है। यह झील अपने अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और उच्च जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लेक टेंगेनिका फिशरीज। यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है और यहाँ मछली पकड़ने का मुख्य स्रोत सर्डाइन लाइक स्पीसीज और तेलापिया है। यह झील 4 देशों में फैली हुई है। नेक्स्ट है डल लेक फिशरीज। यह भारत में स्थित एक प्रसिद्ध झील है जहाँ सीजोथोराक्स और कॉमन कार्प और कतला जैसी मछलियां पाई जाती हैं। यह झील पर्यटन और मत्स्य पालन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चिल्का लेक फिशरीज। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जहां प्रॉन्स, क्रैब्स और मुलेट फिश का व्यापक रूप से मत्स्य पालन किया जाता है। यह झील जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लेक फिशरीज। झील मत्स्य पालन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है वाटर टेम्परेचर। प्रत्येक मछली प्रजाति के लिए अनुकूल तापमान आवश्यक होता है। अधिक तापमान वृद्धि से ऑक्सीजन स्तर कम हो सकता है जिससे मछलियों की वृद्धि और प्रजनन सब प्रभावित हो सकती है। ठंडे पानी की मछलियां जैसे ट्रॉट और सैल्मन कम तापमान में पनपती हैं जबकि तिलापिया जैसी मछलियां गर्म पानी को पसंद करती हैं। नेक्स्ट है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। झीलों में मछलियों के जीवन के लिए पर्याप्त घुलित ऑक्सीजन आवश्यक होती है। यदि पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तो मछलियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और उनकी मृत्यु दर बढ़ सकती है। पानी की गुणवत्ता और तापमान घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन। औद्योगिक कचरा, कृषि से बहने वाले रसायन और घरेलू अपशिष्ट झीलों में जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण से झील में यूरोट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। नेक्स्ट है ओवरफिशिंग। झीलों में अत्यधिक और अनियंत्रित मत्स्य पालन मछली स्टॉक को तेजी से कम कर सकता है जिससे मछलियों की प्राकृतिक पुनः प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इससे पारिस्थितिक असंतुलन और मत्स्य पालन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है एक्वाटिक वेजिटेशन। झील में वनस्पतियों की उपस्थिति मछलियों के आवास को प्रभावित करती है। कुछ मछलियां जैसे कार्प और तिलापिया अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती है जबकि अन्य प्रजातियां जैसे कैटफिश खुले पानी को प्राथमिकता देती हैं। यदि वनस्पतियों की अधिकता होगी तो ऑक्सीजन की कमी और जल प्रवाह में बाधा आ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स्ट्राइन फिशरीज। लेक्स्ट्राइन फिशरीज का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है फूड सिक्योरिटी। झीलों में पाए जाने वाली मछलियां उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अन्य पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत होती है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर पोषण सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट। झील मत्स्य पालन लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसमें मछली पकड़ने, परिवहन, प्रसंस्करण और व्यापार से जुड़े उद्योग शामिल होते हैं जिससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। झीलें कई मछली प्रजातियों और अन्य जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास होती हैं। यदि मत्स्य पालन को सतत रूप से प्रतिबंधित किया जाए तो यह झीलों की जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल फिशिंग। कई देशों में झीलों का उपयोग खेल, मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है और पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम चैलेंजेस इन लेक्स्ट्राइन फिशरीज। इसमें फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज। तापमान बढ़ने और मौसम के बदलाव से मछलियों का प्रजनन, खाना मिलने की सुविधा और रहने की जगह प्रभावित होती है। इससे कुछ मछलियों की संख्या कम हो सकती है जिससे मत्स्य पालन पर बुरा असर पड़ता है। सेकेंड है पोल्यूशन। फैक्ट्रियों का कचरा, खेतों से बहने वाले रसायन और घरों का गंदा पानी झीलों के पानी को खराब कर देता है जिससे मछलियां बीमार हो सकती हैं और पानी में ऑक्सीजन कम होने से उनकी संख्या भी घट सकती है। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। कुछ बाहरी मछलियां झीलों में पहले से रहने वाली मछलियों के लिए खतरा बन जाती हैं।
ये उनके खाने और रहने की जगह के लिए मुकाबला करती हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कंक्लूजन। लेगोस्टाइन फिशरीज खाने की आपूर्ति, रोजगार और जैव विविधता बचाने में अहम भूमिका निभाती है। प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में मत्स्य पालन से स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ती है और और अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। हालांकि प्रदूषण, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं झीलों में मत्स्य पालन को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर मत्स्य पालन को सही तरीके से मैनेज किया जाए और सतत तरीके से किया जाए तो इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है। तो ये इसका कंक्लूजन था। देख लेंगे हम लोग रेफरेंस। रेफरेंस में है लेगोस्टाइन फिशरीज मैनेजमेंट बाय FAO रिपोर्ट एंड सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट बाय ICAR पब्लिकेशंस। तो ये था इसका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।